Glycolysis, which means breakdown of glucose. Breakdown of glucose. Where does the glycolysis process takes place? The glycolysis process took place in takes place inside the cell of cytoplasm. Now we will know about its step. How does this glycolysis of glucose takes place? The steps of glycolysis. This is 10 steps reaction. अब हम देखेंगे कैसे एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस होता है. ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस किसका होता है? ग्लूकोज का होता है. तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड का बना होता है. ठीक है. तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो ये इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी. तो एटीपी जो है, एटीपी जब ब्रेक डाउन होकर एडीपी में चेंज होगा, एडीपी प्लस पीआई मतलब P1 मतलब फॉस्फेट. ठीक है. एडीपी प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा एटीपी जब टूटेगा. तो इसलिए जब एटीपी टूटता है तो ये इसी को हम लोग रेट लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे. रेट लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ एनर्जी का नीड हो रहा है. क्योंकि यहाँ एनर्जी का नीड दिख रहा है, इसीलिए इसको रेट लिमिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है. और यहाँ एंजाइम का ज़रूरत होता है, वो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम. जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है. फॉस्फेट का फॉर्मेशन कराता है. ठीक है. और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है. आइसोमराइजेशन यहाँ होता है. आइसोमराइजेशन जब होता है यहाँ पे तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कराता है. अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट में चेंज होता है. जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट में चेंज होने के लिए यहाँ भी एटीपी का ज़रूरत होता है. जो एटीपी टूटता है
एटीपी टूटता है तो वो एडीपी प्लस पीआई का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जब एटीपी ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी प्लस पीआई का फॉर्मेशन करता है। तो जहाँ पे भी एटीपी का ज़रूरत पड़ रहा है, एनर्जी का नीड पड़ रहा है, वहाँ पे उसको रेट लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे। रेट लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होता है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। जब फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, दो ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, फॉस्फेट आइसोमेरेज का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज। ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्मेशन। ट्रायोस फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज के का काइनेज आइसोमेरेज यहाँ लगता है। तो ये दो ट्रायोस का फॉर्मेशन करता है। पहला हो गया ढाप DHAP, इसका फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा PGAL, इसका फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। PGAL, इसका फुल फॉर्म था फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोटेज। यहाँ जब PGAL से 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है तो यहाँ NAD+ का रिडक्शन होता है NADPH में, रिडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ दो मॉलिक्यूल्स 1,3 यहाँ दो मॉलिक्यूल्स बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। और ये जब ब्रेकडाउन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो इसको ADP
प्लस पी आई, मतलब पी आई मतलब फॉस्फेट, एडीपी प्लस पी आई के फॉर्मेशन प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, और ये H2O जब ये बनता है तो H2O भी रिलीज होता है। और यहाँ इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये होता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट स्टेप है इसका 2 फॉस्फो एनोल पाइरूवेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पेप बोलते हैं। और ये जब ब्रेकडाउन होता है एडीपी से ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। एटीपी का फॉर्मेशन कराता है और यहाँ लास्टली वो एट दी एंड ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कराता है। पायरुविक एसिड फॉर्मेशन कराता है, वो भी उसका 2 कंपाउंड होता है इसका। और ये यहाँ 2 और ये दिखा यहाँ पे 2 एटीपी एंड 2 एटीपी, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स NADPH का बनता है। कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ। तो हमारा जो NADPH है कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन एटीपी। तो हमारा जो NADH है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है, और यहाँ 4 एटीपी हर जगह जहाँ एडीपी से एटीपी बना है वहाँ 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। तो 2 एटीपी है तो वहाँ 4 एटीपी ऐसे सिंगली वो लोग बन गया, 4 एटीपी पहले से बना हुआ है। तो हमारा NADH जो है वो NADH है जो वो 3 एटीपी, एक NADPH 3 एटीपी देता है। तो 2 NADH कितना देगा? 6 एटीपी। तो टोटल कितना हुआ, का फॉर्मेशन कितना हुआ यहाँ पे 6 यहाँ पे NADH से एटीपी आया और 4 यहाँ खुद से जो एटीपी से ADP से ATP में कन्वर्ट हुआ वो। तो टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस का फुल प्रोसेस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है।